क्या आप भी सावन में भगवान शिव की पूजा करते हैं, लेकिन सही विधि, सही नियम नहीं जानने के कारण आपको पूजा का फल नहीं मिलता है? तो अगर आपके स्क्रीन पे ये वीडियो आई है तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है आपके ऊपर, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सावन में ऐसी कौन सी 7 गलतियां हैं जो लोगों को नहीं करना चाहिए? अगर आप भी भगवान भोलेनाथ को बहुत मानते हैं और सावन में पूजा का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगी। तो राधे राधे, जय भोलेनाथ। आप देख रहे हैं अनुष्का भक्ति रस। आप सभी का हमारे चैनल अनुष्का भक्ति रस पे मैं वेलकम करती हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो अगर आप भगवान शिव को बहुत मानते हैं और सावन में आप हर घर में सावन में लोग पूजा करते हैं शिवलिंग पे, और शिवालय जाकर शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, पर उन्हें सही विधि नहीं पता कि किस तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न किया जाए, तो आप ये 7 गलतियां भूल कर भी ना करें, नहीं तो आपको पूजा का जो फल होता है वो नहीं मिलेगा। तो पहली जो गलतियां हैं जो हर लोग कर देते हैं, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बेलपत्र जो होती है वो उनकी पत्तियां पूरी स्वच्छ होनी चाहिए और टूटी फूटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और 3 पत्तेदार ही बेलपत्र की पत्तियां को तोड़ें और शिवलिंग पर चढ़ाएं। और हो सके तो जब आप बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो उस बेलपत्र पर आप राम लिखें या फिर कृष्ण लिखें या फिर विष्णु लिखें, क्योंकि सब भगवान एक ही हैं, सिर्फ नाम अलग है। तो आप राम राम करके भी, राम राम लिखकर भी आप 108 बेलपत्र को भगवान शिव को अर्पित करें, और आपके मन में जो भी इच्छा है आप चढ़ाते हुए नमः शिवाय का जाप करें और हाथ में जल पुष्प और अक्षत लेकर संकल्प करें कि भगवान शिव आप हमारी इच्छा को पूरी करना, और आप बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाएं। क्योंकि हम भी ऐसा किए हैं तो हमें इनका फल मिला है। तो हम अपनी ये खुद की एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किए। भगवान, हो सकता है कि अगर आप ऐसा करो तो आपकी भी इच्छा पूरी हो। और दूसरी गलतियां ये जो हर लोग करते हैं कि टूटी हुई अक्षत भी शिवलिंग पे चढ़ा देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। शिवलिंग पर टूटी हुई अक्षत को ना चढ़ाएं, बल्कि आप अक्षत को अच्छे से देख कर चढ़ाएं कि वो पूरे तरीके से गोटा है ना। अगर गोटा नहीं है तो वो खंडित माना जाता है। जो पूरी तरीके से गोटा है आप वैसी ही अक्षत का यूज़ कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं ना कि आप उन्हें अगर श्रद्धा से जल भी अर्पित करते हो तो भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपसे खुश होते हैं और आपको सही दिशा दिखाते हैं। तीसरी गलतियाँ ये जो कि हर भक्त करते हैं कि जो चीज़ नहीं भी चढ़ता है शिवलिंग पे वो भी चीज़ चढ़ा देते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखें कि भगवान शिव बेलपत्र, आक का फूल, धतूरा और जल, एक रस, अगर आपके पास कुछ नहीं भी है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आप सिर्फ जल भी चढ़ा दीजिए, गंगा जल भी चढ़ा सकते हैं। और पंचामृत से भगवान शिव को जलाभिषेक कीजिए, ये भी सावन में बहुत ही अच्छा होता है। हो सके तो अपने घर में रुद्राभिषेक भी करवाइए, 108 शिवलिंग भी बनवाइए या 1008 शिवलिंग बनवाइए। अगर आपका जितना सामर्थ्य है आप उस अनुसार से पूजा कर सकते हैं सावन में। और चौथी गलतियाँ ये कि आप एक समय निर्धारित करें कि कोई भी समय में पूजा ना करें। आप एक समय निर्धारित करें जब सावन से आप जिस वक्त आप पूजा करना शुरू किए हैं, हर सावन के जितने भी दिन हैं सावन, उतने दिन आप उसी टाइम में पूजा कीजिए। हो सके तो सुबह की पूजा ज़्यादा फलदायी होती है, तो सुबह पूजा करें तो ये और भी अच्छा होता है।
पांचवी गलतियां जो है कि अगर आप सावन में कोई व्रत रखते हैं, सोमवार का व्रत हो या फिर 16 सोमवार का व्रत हो या प्रदोष व्रत हो या पशुपति व्रत, अगर आप कोई भी व्रत रखे हो, सावन से स्टार्ट किए हो, तो आप ये गलतियां बिल्कुल भी ना करें कि उस दिन या फिर आप पूरा सावन का महीना, जो कि पवित्र महीना माना गया है हिंदू धर्म में, सावन में लोग शुभ काम स्टार्ट करते हैं, अच्छे काम, नेक काम स्टार्ट करते हैं या फिर अपना कोई भी चीज़ों का ओपनिंग करते हैं। तो सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना गया है हिंदू धर्म में। तो अगर आप सावन में पूरा सावन कोशिश करें कि पूरा क्या, लोगों को अपने जीवन में ये हमेशा पालन करना चाहिए। सातवीं गलतियां है कि आप उस दिन झूठ ना बोले, अपनी वाणी से किसी को ठेस ना पहुंचाइए और आप कोशिश करें कि आप ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। छठी गलतियां कि आप पूजा में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। जो चीज़ सही है आप उसी तरीके से पूजा में यूज़ कीजिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप चढ़ा दीजिए। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें कि पूजा में लापरवाही बिल्कुल ना करें। भगवान शिव को कनेर की फूल बहुत पसंद है, सादा फूल, सादा अड़हुल के फूल, तो ये सब पुष्प ही अर्पित करें, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी अर्पित कर दो। भगवान शिव बहुत ही सरल तरीके से प्रसन्न होने वाले भोलेनाथ हैं, तो आपको बहुत ही आसानी से वो चीज़ आपके आस पड़ोस में ही मिल जाएगी। और समी के पत्र, बेलपत्र, आक, धतूरा और बेलपत्र की पत्ती, जो भी आप चढ़ा सकते हैं वो आपको बहुत इजी तरीके से मिल जाती है। आप तो शहर में भी अवेलेबल है कि मार्केट में भी ये सब चीज़ मिल जाती है और गांव घर में तो और भी आसानी से मिल जाती है। और छठी गलतियां ये कि आप उस दिन अपने से बड़ों लोगों का अपमान बिल्कुल ना करें और माता पिता की सेवा करें, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करें। ये भी एक भक्ति का ही भाग है। जो लोग भक्ति नहीं करते हैं या करते हैं, दोनों के लिए अपने से बड़े लोगों की इज़्ज़त करें, अपने से बड़े लोगों से झूठ ना बोलें। सही आचरण अपने जीवन में अपनाना भी एक भक्ति का ही भाग माना गया है। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। सातवीं गलती जो हर किसी को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए कि बिना वजह किसी के आत्मा को ठेस मत पहुंचाइए। क्योंकि बोला जाता है ना कि आप अगर किसी के दिल को ठेस पहुंचाते हो तो वो एक कर्म बन जाता है आपका और वो फिर वापस आपके जीवन में आता है। अगर आप किसी के साथ छल करते हो या किसी को बिना कहे, बिना मतलब का, बिना गलती का आप दुख देते हो या फिर आप उनके लिए बुरा सोचते हो या फिर जलन ईर्ष्या की भावना रखते हो, तो ये चीज़ बहुत ही गलत है। इसको अपने जीवन में ध्यान रखिए कि आपसे ये गलती ना हो पाए, आपसे या हमसे या किसी से भी। जो भी भगवान को बहुत मानते हो, भगवान के सच्चे भक्त बन पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, कोशिश करने वालों की सब मनोकामना पूरा होते हैं। तो आप उस दिन कोशिश करें कि आप भले ही अगरबत्ती दिया ना जलाएं, लेकिन आप अपना जीवन में सादगी को अपनाएं और अच्छे अच्छे कर्म कीजिए। क्योंकि कर्म जो है वो आप जैसा कर्म करोगे आपके साथ बिल्कुल ही वैसा ही होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 1 साल बाद, 1 साल बाद नहीं तो कभी ना कभी वो वापस होना ही होना है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि आप जैसा करोगे आपके साथ बिल्कुल वैसा ही होगा। तो भगवान के पूजा करने वाले सभी भक्तों से हमारी निवेदन है कि अच्छे अच्छे कर्म कीजिए, सत्य बोलिए, सत्य का सहारा लीजिए, भगवान का सहारा लीजिए। दुनिया में कोई भी किसी का नहीं होता है, जो भी है बस भगवान का दिया हुआ है और भगवान ही आपके अपने होते हैं। इसीलिए तो
इन सब बातों का ध्यान रखें। ये सब गलतियाँ सिर्फ सावन में नहीं, हमें ऐसा लगता है कि हम मनुष्य में जन्म लिए हैं तो हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, तो हम अपनी जीवन को एक अच्छे आचरण में बदल सकते हैं। तो ये चीज़ सिर्फ एक लोगों के लिए नहीं बल्कि हर लोगों के लिए लागू होती है कि आप अच्छा कर्म करो, आपके साथ अच्छा होगा। आप जैसा दूसरों के साथ करोगे आपके साथ बिल्कुल वैसा होगा। तो अगर आप सावन महीने को बहुत ही पवित्र महीना मानते हो, बहुत ज़्यादा भगवान शिव का, आप भगवान शिव के तो ऐसे सब कोई दीवाने हैं। अभी सावन आ रहा है तो देवघर सब जाएंगे, पैदल यात्रा करेंगे। तो ये तो भक्त ही कर सकते हैं, हर कोई तो नहीं कर सकते हैं। पैदल यात्रा करते हैं लोग, देवघर जाते हैं, क्योंकि उनके दिल में भगवान शिव के लिए सच्ची श्रद्धा है। इसीलिए अगर जो भी भगवान शिव को मानते हो उनसे हमारी ये निवेदन है कि अच्छे अच्छे कर्म करो और सच बोलो और अपनी वाणी से कोशिश करो कि हमारी वाणी से किसी को ठेस ना पहुँचे और भगवान हमको सही बुद्धि प्रदान करे, सही मार्गदर्शन दे। बस यही है भोलेनाथ से हम सब की प्रार्थना। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और अपने परिवारजनों और मित्रजनों के साथ साझा करें और इस सावन का फल आनंद उठाएं। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय भोलेनाथ। कमेंट में जय श्री राधे, जय भोलेनाथ ज़रूर लिखिएगा। और फिर मैं कल आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय।